नमस्कार, मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। साइबर सिटी के सेक्टर 5 इलाके में हथियारों के बल पर लूटपाट कर फरार हुए तीनों आरोपियों को पालम बिहार क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी अभिमन्यु, अमन और प्रदीप लगभग 3 बजे सेक्टर 5 इलाके के आरके ज्वेलर्स शॉप पर पहुंचे थे। वहां से 300 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। वारदात के बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला और यहां पर पुलिस ने आरोपियों तक पूरा शिकंजा कस दिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि अभिमन्यु अशोक विहार में रहता है और साथ ही वो देखता था कि दुकान पर मालिक दोपहर के समय अकेला ही रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 4/8/2022 को हमारे सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के इलाके में भगत सिंह चौक पर एक आरके ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी की दुकान थी। वहां पे लगभग 3-3:15 बजे 3 लड़के आए और उन्होंने, एक के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में चाकू था और उन्होंने दुकान में घुस के उसके साथ मारपीट करते हुए दुकान का काफी सारा जो सामान था, सोना चांदी डायमंड सब लूट के और वहां से फरार हो गए। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल अगर बात करें दिल्ली जयपुर हाईवे की, तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर सेठी ढाबे के मालिक से हथियार के बल पर लूट करने वाले युवक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो सेठी ढाबे के संचालक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वो अपने ढाबे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर के लिए निकला था। तभी ढाबे से कुछ दूरी पर ही 4 लड़कों ने उसको रुकवा लिया और हथियार से उसके सिर में चोट मारी और मारपीट करते हुए उसे 35,000 रुपए की नकदी लूट ली और फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत थाना मानेसर में इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी बीच पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपने राजपूत ढाबा से और अपने डेस्टिनेशन के लिए जा रहा था और रास्ते में 2 लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को रुकवाया और उससे पूछा कि तू हमें जानता है। उसने मना किया तो उन्होंने अपने 2 साथी और बुला लिए और उसके साथ मारपीट की। उन्होंने सब ने मिलके उसकी जेब में 35,000 रुपए थे वो छीन लिए और उसके साथ ही जाते वक्त उसको जान से मारने की धमकी देके और वो घटनास्थल से भाग गए। साइबर पुलिस की तफ्तीश के दौरान डेटा प्रोवाइडर कंपनियों का बड़ा यहां पर गड़बड़ झोला एक सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ नामी कंपनियां चंद रुपयों के लालच में हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को यहां पर फर्जी डेटा से कॉल सेंटर से कॉल पहुंचाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 15,000 रुपए में सैकड़ों हाई प्रोफाइल लोगों को का जो डेटा है वो बिना किसी वेरिफिकेशन के फर्जी कॉल सेंटर संचालकों को दिया और उसके बाद उस फर्जी कॉल सेंटर संचालक ने 150 लोगों के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। ये अगर इस तरह से बगैर वेरिफिकेशन के किसी का डाटा प्रोवाइड करा के उनको ठगी में सहयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके लिए वो डाटा कंपनी जो प्रोवाइडर कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी लाजमी है। इसलिए हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि बगैर वेरिफिकेशन के यही नहीं पता कि उनको ये आगे क्या यूज करेंगे। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए झज्जर के सागर अहलावत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उनके मेडल जीतने से हरियाणा समेत झज्जर जिले के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह जागा है और सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं सागर अहलावत ने जैसे ही दिल्ली से बहादुरगढ़ में प्रवेश किया तो खेल प्रेमियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, साथ ही देसी घी का चूरमा खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। खेल प्रेमियों ने कहा कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि झज्जर के पहलवानों के बाद अब एक मुक्केबाज ने भी झज्जर का नाम रोशन किया है और उन्हें आगे भी उनसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं
सागर अहलावत ने कहा कि अपनी जीत से वो काफी खुश हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले एशियन गेम्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वो देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुश्ती के साथ बॉक्सिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल जीतकर लौटी बॉक्सर नीतू घरकस और कांस्य पदक विजेता जैस्मीन का बहादुरगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। हर जगह हो रहे स्वागत से खिलाड़ी भी काफी खुशी और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि लोगों के प्यार से उनका हौसला और मजबूत होता है। उनका लक्ष्य आने वाले एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाना है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन गए तो गोल्ड के लिए थे, लेकिन वो तो नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी और ट्रेनिंग करेंगे तो ये रंग भी बदलेंगे सर इसका भी। 4 साल बाद लोग वापस आएंगे तो अभी अच्छे से ट्रेनिंग करनी है क्योंकि सभी इतना प्यार दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हमें इतनी शुभकामनाएं दी हैं, तो हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आगे और अच्छा करने के लिए। तो घर वालों का कोई संदेश आया, क्या तैयारियां चल रही घर पे? घर पे अभी सभी इकट्ठे हो रखे होंगे तो अभी जाके मिलेंगे घर पे भी सभी। था गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो मैंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और इसके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ और अभी मौका मिला मुझे गेम्स में पार्टिसिपेट करने का और मैंने अपना गेम दिखाया, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, तो मैंने गोल्ड मेडल जीता वहाँ। झज्जर के सागर अहलावत कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल जीतकर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि बॉक्सिंग में झज्जर जिले के बॉक्सर का ये पहला इंटरनेशनल पदक है। हरियाणा की सीमा में प्रवेश करते ही सागर का बहादुरगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता संजय दलाल और बॉक्सर दिनेश ने सागर का फूलमाला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सागर ने बताया कि लोगों का प्यार और स्वागत उन्हें मोटिवेट करता है और वो एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहां पर गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉमनवेल्थ विजेता खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा भी की, जिसके लिए सागर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हो रहा है, जितना प्यार सम्मान मिल रहा है, बहुत आभारी हूँ उनका जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रहा ये पदक का सफर? कितनी मुश्किलें आई, कौन सी बाउट ऐसी लगी कि अब गड़बड़ हो रही है और अब मैं जीत रहा हूँ? क्या ये तो जी ट्रेनिंग अच्छी कर रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। पहला कंपटीशन था इसलिए थोड़ा फाइनल में रह गए, नहीं तो अच्छी ट्रेनिंग थी, अच्छी फाइट थी, सभी फाइट अच्छी हुई थी सारी। सबका 5-0 डिसीजन आया था सबका। हरियाणा के, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने 23 मेडल हरियाणा के आए हैं उनमें से मैक्सिमम रोहतक, सोनीपत, भिवानी और झज्जर ये मेडल हैं। भिवानी के बारे में तो अब दिनेश भाई बैठे, छोटे भाई, ये तो बॉक्सिंग की मैं समझता हूँ ये खजाना है पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जो है बॉक्सिंग का खजाना, जैसे बहुत साहब बता रहे थे। देश और विदेश में हमारा जो झंडा है, तिरंगा, उसको फहराया है, तो सभी देशवासी और हमारे खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। और जो आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है इन खिलाड़ियों को, जो स्नेह आपने दिया है, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आने वाले जो हमारे एशियाई खेल होंगे 2023 में और 2024 में जो ओलंपिक होगा पेरिस में, उसमें हमारे हरियाणा के खिलाड़ी अपनी और अधिक धाक जमाएंगे और देश में अपनी ताकत का लोहा मनवाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कॉमनवेल्थ के पुरुष हॉकी यहां पर मुकाबले में रजत पदक जीतने वाली टीम के यहां पर स्ट्राइकर अभिषेक के घर पर उत्सव का माहौल रहा। कॉमनवेल्थ में इंडिया का पहला मुकाबला यहां पर घाना के साथ हुआ था और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था और हर मुकाबले में सोनीपत के स्ट्राइकर अभिषेक ने दमदार प्रदर्शन किया। मेहनत करी उसने, सेकंड नंबर को जाने लग गया था उसने ग्राउंड पे। किसी को देख के ग्राउंड पे खेलता हुआ देखा था उसने कि मैं भी खेल लूंगा ये।
उसके मोटिवेटर हमारे गुरु जी थे शमशेर भैया जी, और उसी के उन्हीं के जो बताए रास्ते पे चलता रहा वो आगे जाके इंडिया की टीम में प्रदर्शन अच्छा रहा। कॉमनवेल्थ खेलने गया और उसी में उसको सिल्वर आया है, जिससे उसका संघर्ष तो साफ दिखाई दे रहा है तो उसने कितनी मेहनत की है। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है गोल्ड जीतने के लिए, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी टीम ओलंपिक्स में और वर्ल्ड जो होने हैं टूर्नामेंट उनमें उस कमी को बिल्कुल पूरा कर देगी। बहुत मेहनत करता था हमारा बेटा, सुबह से सुबह भी टाइम से उठ के खेलने जाता है, शाम को भी कंटिन्यू जाता था, और नहीं आंधी कुछ भी आ लड़की ने रेस्ट नहीं किया कभी भी, बहुत मेहनत करता था। जुनून था उसका कि भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए कुछ करूँ मैं, और आगे भी जारी रहेगा उसका संघर्ष। उसका गोल्ड मेडल पर नजर है, लेकिन अब के नहीं मजा आता, अगली बार चांस देंगे तो जरूर होगा। मैं पहले बहुत टीम को बधाई देती हूँ, बहुत बधाई। अरे बहुत जुनून के साथ वो अपनी हॉकी टीम के साथ शुरू में बचपन से ही खेलना शुरू किया था, बहुत अच्छे तरीके जुनून था उसका। अब मैं मेडल ले आऊंगा। एक तरफ जहां तिरंगे के सम्मान में यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त के दिन बल्लभगढ़ के जिस दशहरा मैदान में प्रशासन और शहर के नागरिकों की ओर से तिरंगा फहराया जाता है, वहां अभी भी गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। मामले में जब बल्लभगढ़ नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां का दौरा किया है और जो गंदगी वहां फैली हुई है अब उसको यहां पर उसका ढेर बना दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने संबंधित यहां पर एक्साइज के सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी मैसेज किया है। साथ ही नगर निगम कमिश्नर के संज्ञान में भी ये बात डाल दी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही यहां से इस कूड़े के ढेर को हटाया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने की नहीं है। दशहरा मैदान हर वक्त कूड़े के ढेर से भरा रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को यहां पर परेशान होना पड़ता है, जो स्वच्छ भारत अभियान और शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, आज सुबह सुबह ही मैंने उस जगह का राउंड लिया है। जो कूड़ा पहले फैला हुआ था अब उसको समेट दिया गया है। उसके बाद जो कंसर्न एक्शन को और सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसको मैसेज दे दिया गया है, और ये बात माननीय कमिश्नर साहब से भी डिस्कस हो चुकी है जी। तो इसमें हम जो है स्वतंत्रता दिवस है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे इस कूड़े वजह से। तो झज्जर के खेड़ी कुमार गांव की एक महिला के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि गांव खेड़ी कुमार निवासी ओमपति झज्जर किसी काम के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पुलिस ने अपनी ओर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झज्जर की यह खबर जहां पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी, तभी तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी और टक्कर लगने की वजह से मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन ने यहां पर अज्ञात वाहन के खिलाफ अपना मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इसी कड़ी में झज्जर में भी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के नेतृत्व में सेना के पूर्व सैनिकों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे एसडीएम रविंद्र कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली झज्जर की सैनिक बोर्ड स्कूल में आकर खत्म हुई। इस दौरान डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि इस बार तिरंगा महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह और जोश है। लोग तिरंगा महोत्सव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं एसडीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि तिरंगा महोत्सव को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जिसे भी तिरंगा आसानी से उपलब्ध न हो वो उपमंडल स्तर कार्यालय से तिरंगा ले सकता है। पूर्व सैनिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा यहां पर निकालते हुए सभी
सभी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया, काफी उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आए। सभी का कहना है कि तिरंगा हमारी शान है और हमारी शान को लेकर यहाँ पर अभियान शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान है, जिसके तहत लगातार तिरंगे के सम्मान में तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। कई यात्राएं भी निकाली गई हैं, कई रैली भी लगातार निकाली जा रही हैं, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा उत्साहित देखने को मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर तिरंगा अभियान जो चला रखा है पूरे देश के अंदर, तो देशवासी बढ़ चढ़कर जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसके तहत आज एक्स सर्विसमैन जो हैं झज्जर जिले के, इन्होंने यहाँ से तिरंगा यात्रा शुरुआत की है। तो जिला सैनिक बोर्ड में आगे हम खड़े हैं, यहाँ से अभी तिरंगा यात्रा चलकर ये जाएगी और ये समाज भवन पर समाप्त होगी, जहाँ पे माननीय डीसी महोदय वहाँ पे होंगे। तो पानीपत में लोग 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल का विरोध कर सकते हैं। जी हां, दरअसल सेक्टर 18 में खुले शराब के ठेके की मांग हटाने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। ठेका हटाने के मुद्दे को लेकर यहां लोग 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अब इन लोगों ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर से मुलाकात की है। ठेका हटवाने को लेकर स्थानीय लोगों के यहां पर डीईटीसी से बातचीत हो गई है, लेकिन ठेका हटाने को लेकर कोई खास आश्वासन उन्हें नहीं मिला। गुस्साए सेक्टर के लोगों ने कहा है कि अगर ठेका नहीं हटाया गया तो सीएम मनोहर लाल का काफिला पानीपत टोल प्लाजा पर रोककर पूरा यहां पर सेक्टर 18 सड़कों पर उतर जाएगा। ऐसा जी सरकार यहाँ ठेक कर रखा है, सेक्टर को भूल गई है। इधर कोई ठेके की बात है, वहाँ के कॉलोनी वासी ठेके को नहीं चाहते और आज इसी विषय में बात करने के लिए डीटीसी साहब के पास आए थे और इनको समस्या रखी थी, भाई वहाँ से ठेका उठा दो। बड़ी असंवेदनशीलता की बात है कि बेचारे इनको लगभग तीसरा हफ्ता होने को है और कोई भी जनप्रतिनिधि इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है कि जनता ठेका नहीं चाह रही, तो मजबूर होकर के, क्योंकि इन्होंने फैसला किया कि जब तक ठेका नहीं उठेगा धरना जारी रहेगा और आंदोलन को जितना तेज किया जाएगा। तो हम तो सरकार से भी अपील है कि भाई 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता दिवस का दिन है, लेकिन जब लोग मजबूरी में अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए अगर काले झंडे भी उठाने पड़े तो ये मजबूरी में उठाने। ऐसा जी सरकार यहाँ ठेक कर रखा है।